हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको हकीकत बताऊंगा, क्या आप ट्रांसलेशन के जरिए इंग्लिश सीख सकते हैं क्या नहीं। ये पहले आप क्लियर कर लें। आज मेरा टॉपिक यही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू सीखना चाहिए या विदाउट ट्रांसलेशन, या उनका ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम हिंदी को तो इंग्लिश में कर लेते हैं, यानी कि हिंदी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेते हैं, लेकिन हम इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं विदाउट हिंदी के। तो आज मैं इसी वीडियो पे आपको बताऊंगा। तो पहला नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज ये दोनों अलग हैं। सबसे पहले ये अपने माइंड में आप सेट कर लें, क्योंकि हर लैंग्वेज यानी कि जितनी भी दुनिया में लैंग्वेज हैं वो अपने अपने तरीके का है। यानी कि आप सोचेंगे कि हिंदी और इंग्लिश एक है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, हिंदी के जरिए हम इंग्लिश को कुछ आसानी से समझकर सीख सकते हैं, लेकिन हूबहू नहीं। मैं एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के मतलब कि अगर आप हिंदू धर्म में है तो आप प्रणाम करते हैं, ये हुआ। मुस्लिम में है तो आप सलाम करते हैं। लेकिन अगर आप क्रिश्चियन में जाएंगे तो गुड मॉर्निंग, वहाँ पे आपको 3 टाइम्स आपको करने पड़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और गुड नाइट। तो देखिए डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये मिथ हटा दें कि आप ट्रांसलेशन के जरिए आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, क्योंकि ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज का कोर्स आपको ज्वाइन करने होंगे, वो 2 साल के होते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलना या समझना चाहते हैं तो आपको सबसे वाला यानी कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंस चीज़ है वो आपकी वोकैबुलरी है। यानी आप जितना वर्ड्स याद करेंगे आप उतना ही वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, और जब आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगा तब जा करके आप ट्रांसलेशन सीख पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने टेंस सीखा, तो आपने टेंस में ताहे तीहे वो हर जगह नहीं फिट होते 50%। जैसे मैं कहूँ कि मैं खड़ा हूँ तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे तो रहा है, रही है नहीं, आई एम स्टैंडिंग। वो बैठा हुआ है तो ही इज सिटिंग। मैं आपसे ट्रांसलेशन पूछूं, मैं समझ रहा हूँ, तो यहाँ पे रहा हूँ का इज आर एम का यूज नहीं करेंगे। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ। इस तरीके से आपको समझने पड़ते हैं। जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ तो आई एम फीलिंग नहीं, आई फील का यूज करते हैं। मुझे विश्वास है, तो यहाँ पे तो इज बने तो है होता, लेकिन आई बिलीव। तो सबसे पहले आप एक चीज डाउट क्लियर कर लें कि आप ट्रांसलेशन के जरिए इंग्लिश आप नहीं बोल पाएंगे। ये एक कंफ्यूजन वाली चीज है। जैसे मैं पूछूं तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, तो यहाँ पे जमीन और आसमान का स्काई और अर्थ होना चाहिए, लेकिन देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। तो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, ये क्या है? तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग, तो सबसे पहले आप 2 चीजें करें। पहले आप वोकैबुलरी को अच्छे से समझें, यानी कि वोकैबुलरी का हमें सही इस्तेमाल क्या है, वो भी सेंटेंस से। तो सबसे पहले आप अगर वोकैबुलरी को अच्छे से रट लेते हैं, यानी कि वर्ड्स को, फिर आप उसे सेंटेंस में यूज करना सीखें कि इसका यूज कैसे होता है। और नंबर 2, आप टेंसेस सीखें, लेकिन प्रैक्टिकल का मतलब कि जो सही यूज किया जाता है, ना कि वो जो किताबी में है। किताब इंग्लिश एक अलग है और जो हम बोलते हैं वो अलग है। मैंने इंग्लिश कभी भी ट्रांसलेशन मैंने नहीं बनाया है। मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया हो, लेकिन मैं तभी पढ़ाया, मैंने सोचा कि मैं आपको ये पढ़ा सकता हूँ, तब मैंने वो बनाना स्टार्ट किया।